शाहजहांपुर के कलान में सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष व ईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए गुरुवार को बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। कार्यालय के मुख्य गेट पर नारेबाजी करते हुए हैंडपंप रिवोर, खराब लाइटें, टूटी सड़कों समेत अन्य कई मुद्दे उठाते हुए सभासदों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कलान नगर पंचायत कार्यालय में गुरुवार को करीब 8 माह बाद बोर्ड बैठक होनी थी। सभासद दीपक कुमार, राधा, नाजिस, बबलू, कमलेश कुमारी, संदीप, जूली देवी, मीरा देवी, दिलीप आज सभासद नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे। बैठक में जाने की बजाय सभी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान ईओ रामकृष्ण वर्मा को हटाने की मांग की। सभासदों ने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष व ईओ की मिलीभगत से अधिकांश कार्य वाउचर के माध्यम से कराए जा रहे हैं ताकि टेंडर ना करना पड़े। सभी कार्यों को अपनी चहेती फर्मों से कराकर मनमाने ढंग से बिल वाउचर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कंबल अलाव के लिए लकड़ी, छिड़काव के लिए दवा खरीद आज शामिल है। सभासदों ने कहा कि सभासद यदि कोई जानकारी मांगते हैं तो उनको टरका दिया जाता है। पिछले टेंडरों की समय सीमा निकलने के बाद भी कार्य पूरे नहीं कराए गए, जबकि सभासदों ने शिकायत भी की थी। अधूरे कार्यों में ही पूरा भुगतान कर दिया गया। गारंटी समय सीमा के अंदर ही स्ट्रीट लाइट खराब हो रही हैं, जिन्हें ठीक भी नहीं कराया जा रहा है। नगर पंचायत में खरीदी गई किसी भी मशीनरी की बोर्ड से सहमति नहीं ली गई। वहीं गौशाला के नाम पर भी नगर पंचायत प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। इसके अतिरिक्त कई अन्य मुद्दों को लेकर भी सभासदों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार करो, बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार करो, बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी नगर पंचायत कलान में जो नगर पंचायत के शांसी अधिकारी हैं, उन्होंने नगर पंचायत में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है जिसका कोई नाम नहीं। हमारे ही वार्ड में उन्होंने कम से कम 4 महीने पहले एक गौशाला खुलवा दी है। उस गौशाला का मुझे कम से कम 1.5 महीने बाद मुझे ही पता चला और डेली उसमें वाउचर लग जाते हैं और मुझे तो पता ही नहीं चला, आज तक मुझे बताया ही नहीं गया कि उसमें गौशाला चल रही है। और उन्होंने इतने भ्रष्टाचार यहाँ कर रखे हैं, उनकी पहली पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग होते हुए उन्होंने इतना यहाँ भ्रष्टाचार फैला दिया है जिसका कोई नाम ही नहीं है। क्या आपको इस बात से नॉलेज है कितना पेमेंट निकल चुका गौशाला के लिए? जानकारी है आपको जिसके बारे में? हाँ, जानकारी है। कितना पेमेंट निकल चुका है? जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन हमने जो हम लोगों को अपने ऐसे ही जानकारी पता लगी है, उसका कम से कम 1-1.5 लाख रुपए महीने का लगता है वाउचर। 1 से 2 लाख रुपया वाउचर निकल चुका है, हर महीने आता है किसी भी सभासद को। और उसके बाद में आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि आउटसोर्सिंग कितने कर्मचारी यहाँ पे कार्य करते हैं, ये आज तक ही नहीं हम लोगों को बता ही नहीं गया कि पता नहीं कब कर्मचारी लग जाते हैं, कब हट जाते हैं और किस समय क्या काम हो जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता है। इसलिए आज हम 13 सभापति एक होके नगर पंचायत के खिलाफ आज हमने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है और ये हमारा जारी रहेगा। अब इसके अगर यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम जिलाधिकारी जी के पास जाएंगे, जिलाधिकारी नहीं सुनेंगे तो नगर विकास मंत्री जी के पास चले जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के पास भी चले जाएंगे। इस बात को लेकर के क्या आपने नगर अध्यक्ष जो हैं, अपने चेयरमैन जी हैं, उनसे बात की है? इस बात को बात करते ही नहीं है, हम लोगों से बात ही नहीं करते। हाँ, वो ईओ को ऊपर डालते हैं, ईओ चेयरमैन को ऊपर डालते हैं। ये दोनों लोगों की अपनी कार्यप्रणाली है लोगों की। अभी आपके और सभी कर्मचारियों में कुछ समय पहले की बात में अखबारों में और मीडिया के माध्यम से दिखाया गया था कि किसी रंगरंगिया बनाते हुए कर्मचारी को पकड़ा गया था जी, पुनः उसी को लगाया गया। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं, इसके विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं, ना उसका कोई ना उसमें मुझे कोई जानकारी है, ना मैं इसमें। अच्छा, आपके कोई जानकारी नहीं किस कारण लगाया गया? अभी लगा ही नहीं गया मेरी। अभी लगातार ड्यूटी पे कर रहा है, काम चल रहा है, वो अपना काम उन्हें अपने दिखवा रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई उसका भी लिखित में कोई नहीं है और ना ही वो लगाया गया है और ना ही हम ऐसे व्यक्ति लगने देंगे, नहीं तो हम उसका ही विरोध करेंगे। और कारण रहा या यही कारण रहा गौशाला को लेकर? गौशाला भी है, निर्माण कार्य है, आज तक हमने जितने प्रस्ताव दिए उनमें एक काम ही नहीं हुआ, काम भी हुआ वो बहुत ही घटिया, और उसकी भी हमारे जितने पार्ट काम हुए उसकी भी हम जाँच कराएंगे। माननीय जिलाधिकारी जी से मिलकर उसकी भी जाँच कराएं। जो भी एक आध रोड हमारे वार्ड में बना है उसकी भी मैं जाँच कराऊँगा। कुछ वार्डों में जो नगर से बाहर ग्राम पंचायतों में कार्य हो रहा है वो भी आपके माध्यम से हो रहा है या जानकारी है या नहीं? उसकी जानकारी हमें नहीं है, अगर जानकारी होगी तो उसकी भी जाँच कराएंगे। थैंक यू।
सभासदों के अंदर कुछ अगर है तो उनके सदन उनका है, बोर्ड उनका है, आए और एक टेबल पर बैठकर बात करें मुझसे, क्या मुझसे समस्या है या हमारे शासी अधिकारी से कोई अगर समस्या है तो वो सदन में ही कक्ष में बैठकर बात हो, ना कि सड़क पर। उनका आरोप है चेयरमैन साहब कि कुछ ऐसे टेंडर हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं और उन टेंडरों को फिर से कर दिया गया है, और कुछ ऐसी कस्बे की लाइटें और सड़कें ऐसी हैं जो भी गारंटी में है, फिर भी उन्हें ना सही कराया जा रहा है और ना ही उन पर कोई अधिकारियों ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये सर्वप्रथम तो मैं अपने सामान्य सभासदों के लिए बताना चाहूँगा कि एक प्रक्रिया के तहत टेंडर होता है और जो संबंधित ठेकेदार होता है उस लाइट या किसी चीज़ रोड लाइट ये 5 साल तक वारंटी के तौर पर काम करते हैं। जब कई लाइटें इकट्ठा हो जाती खराब हुई तब संबंधित ठेकेदार उसको भेजकर सही कराता है जी। और जो उन्होंने आरोप बहुत लगाए हैं, वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है तो सदन में चर्चा होनी अत्यावश्यक है।